हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज और चैप्टर का नेम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीबीएसई बोर्ड में जो आता है वो 4 मार्क्स में आता है। इसका 4 मार्क्स का वेटेज है। एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है। अब 2 चैप्टर हैं, कई बार क्या होता है कि चॉइस में आ जाता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट और ऑप्शन में आ गया, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपैरेटिव का भी कर सकते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर का भी कर सकते हैं। 4 मार्क्स का इसका वेटेज है और ये चैप्टर मैं आपका इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना। नाम से लग रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट मींस कंपेयर करना, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करना कि वो कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो इसमें फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। सबसे पहले आप लायबिलिटीज लिखोगे, उसके बाद एसेट्स लिखोगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे आपको लेके चलना है। अब जैसे पॉइंट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले इसका फॉर्मेट आप ये लिखेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिट, ये कंपैरिजन लिख देंगे इसमें एज एट 31 मार्च 18 एंड 19। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन है 19 एंड 18। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू लिखनी है, देन करंट ईयर वाली। तो यहां पे लिखा है 19 18 है, तो 18 को पहले लिखेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? जैसे यहां लिखा है शेयर्स कैपिटल, और दूसरा क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। देन करंट लायबिलिटी है, वहां पे ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल क्या होता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल। ये टोटल आ गया। इसके बाद एसेट्स हैं। एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखा है? नॉन करंट एसेट्स, और उसमें क्या लिख रखा है? फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल जिसे आप ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इसके बाद करंट एसेट्स हैं, उनमें आपका इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहां पर पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर जो कि 31/3/18 है और 31/3/19। यहां लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। ये आपका एक तरीके से फॉर्मेट रहेगा। यहां पे सबसे पहले पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या? शेयर होल्डर फंड। उसमें सबसे पहला शेयर्स कैपिटल है। अब शेयर्स कैपिटल कितने का लिखा है? 5 लाख प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 10 लाख। पहले 2 कॉलम समझे आप यहां तक। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है 3 लाख एंड 2 लाख। क्वेश्चन में देख के लिख देंगे 3 लाख एंड 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख एंड 8 लाख। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 2 लाख एंड 4 लाख। इसका टोटल करेंगे 15 लाख, बहुत सिंपल है ये। इसका टोटल करेंगे 24 लाख। ये टोटल आ गया। अब आप थर्ड कॉलम पर ध्यान देंगे किस तरीके से आया। ये 5 लाख है, 10 लाख है, कितना इंक्रीज हुआ? 5 लाख। 5 लाख इंक्रीज हुआ। अब क्या करेंगे? 5 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख। इस तरीके से करेंगे आप इसे। 5 लाख इंटू 100 मीन्स इंक्रीज वैल्यू 5 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रीवियस ईयर 5 लाख। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 100%। ये 3 लाख है, 2 लाख है, तो डिक्रीज हो गया। 1 लाख डिक्रीज हुआ, इसलिए माइनस में लिया, ब्रैकेट में लिया। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3 लाख, ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं 33.33। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। पहले 5 लाख था, अब 8 लाख है। कितना इंक्रीज हुआ? 3 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख। तो सिंपल है, इस तरीके से आप लिखेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन बेस क्या है? 5 लाख। तो कितना आता है? 60 आता है ये लिखेंगे। इसके बाद
करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल पहले 2 लाख था, 4 लाख है, कितना इंक्रीज हुआ 2 लाख। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 लाख, ये 100% आ गया। इसके बाद ये टोटल हो गए 15 लाख एंड 24 लाख। अब ये कितना इंक्रीज हुआ, ये 15 लाख है, 24 लाख है, 9 लाख। 9 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15 लाख, 60 आ गया। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट आता है एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स लिखा पहले, और उसमें टेंजिबल एसेट्स है, कितना था 8 लाख, यहां पे कितना है 14 लाख जो करंट ईयर है। तो देखेंगे इंक्रीज कितना हुआ 6 लाख, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 लाख 75। इसके बाद इंटेंजिबल पहले 2 लाख था, अब 3 लाख है, कितना इंक्रीज हुआ 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 लाख, 50% आ गया। इसके बाद करंट एसेट्स है, उसमें इन्वेंट्री है, पहले भाई 4 लाख था, अब 5 लाख है, कितना इंक्रीज हुआ 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 लाख, 25% आ गया। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पहले 1 लाख था, अब 2 लाख है, कितना इंक्रीज हुआ 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 लाख, 100 आ गया। अब आप ध्यान दें कि क्वेश्चन हमें बोर्ड में स्पीडली करना होता है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, 3 आवर्स का टाइम है। तो ये 15 लाख है तो ये भी 15 लाख ही आएगा, ये 24 लाख है ये भी 24 लाख आएगा, ये 9 लाख है ये भी 9 लाख आएगा, ये 60 है तो ये भी 60 आएगा। तो अब ये भी लिख सकते हैं। और करना अगर चाहे तो 15 लाख है, 24 लाख है, 9 लाख हुआ इंक्रीज, 9 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15 लाख, 60 आ गया। वैसे 9 लाख इसका टोटल भी कर सकते हैं, 6111 9 लाख हो जाता है। लेकिन ये जो 60 है ये इसका टोटल नहीं है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं इसका टोटल कर देते हैं, तो ये इसका टोटल यहाँ पर नहीं है। ये 60 किस तरीके से है 9 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15 लाख 60। तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है या और कैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है वो करते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने यहाँ पर, और इसमें लिखा है फॉलोइंग पर्टिकुलर आर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आसाम टी लिमिटेड फॉर 2 ईयर दिए गए यहां पर। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको रेशो वाले चैप्टर में भी बताया था। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको कहते हैं, सेल्स को। अदर इनकम इसमें प्लस हो जाएगा, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, और उसके बाद इनकम टैक्स माइनस करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40% दिया यहां पर और 35% दिया। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले लिखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19। यहाँ पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर 31/3/18 31/3/19, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज वही फॉर्मेट रहेगा सेम, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सेल को कहते हैं वो कितना लिखा है, पहले 60 लाख था फिर 75 लाख हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 15 लाख। तो 15 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60 लाख 25% आ जाएगा। यहां पे ये कितना है 150 है, ये कितना है 120, तो 30,000 कम हो गए। तो माइनस में आया, माइनस में लिख दिया, ब्रैकेट यूज किया, 30,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1,50,000, ये 20% आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे आप इसे क्योंकि माइनस में है ये। इसका टोटल आता है 61,50,000, इसका टोटल 76,20,000, और ये कितना इंक्रीज हुआ 14,70,000, या इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं तब भी यही आएगा 14,70,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 61,50,000, 23.90 आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस कितना लिखा है क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस लिखा है भाई यहाँ पे 44 लाख है, यहाँ पर 50,60,000 है। अब कितना इंक्रीज हुआ 6,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 44 लाख, ये 15% आ गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे आप तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है 17,50,000, इसमें से इसे माइनस करेंगे 25,60,000 ये आ जाता है, इसमें से ये माइनस करेंगे ये आ जाता है, या कितना इंक्रीज हुआ 8,10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 17,50,000 ये आ गया। इसके बाद टैक्स करना है, टैक्स कितना परसेंटेज है, टैक्स का जो परसेंटेज है वो 35% फॉर प्रीवियस ईयर एंड 40% फॉर करंट ईयर। तो यहां पर 35% करना है, और 35% आप इसका करेंगे 17,50,000 का 35%, और वो आता है कितना आएगा 6,12,500, 6,12,500। फिर यहां करेंगे 25,60,000 का 40%, 40% ये आता है,
इसके बाद भैया कितना इंक्रीज हुआ, 4,11,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6,12,500, ये आ गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,37,500। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये बचता है 15,36,000 और ये कितना इंक्रीज हुआ, 3,98,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 11,37,500, ये आ गया। इसे आने का एक तरीका और है, इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोनों आपके कंप्लीट हुए। करते हैं इसके बाद, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31/3/15 एंड 31/3/14। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, इसके बाद अदर इनकम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 60% ऑफ टोटल रिवेन्यू है, और 14 में लिखा है 50% ऑफ टोटल रिवेन्यू। अदर एक्सपेंसेस है 10% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और इधर लिखा है 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। टैक्स रेट दिया है 50% एंड 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट, आपको बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट तो वही रहेगा जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ लिखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31/3/14 प्रीवियस ईयर एंड 31/3/15 करंट ईयर। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, ये लिखना है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लिखा हुआ है वो है 20 लाख एंड 25 लाख। कितना इंक्रीज हुआ, 5 लाख। पहले 20 लाख था, 25 लाख है, 5 लाख इंक्रीज हुआ। 5 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख, 25% आ गया। इसके बाद जो अदर इनकम दी गई है वो 5 लाख और 1 लाख है। 5 लाख यहाँ पे है प्रीवियस ईयर में, 1 लाख यहाँ पर है। कितना डिक्रीज हुआ, 4 लाख डिक्रीज हो गया। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख, 80% आएगा। माइनस में तो ब्रैकेट यूज करेंगे। ये आपका 25 लाख, ये 26 लाख। कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25 लाख, 4 आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर रहे हैं, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है वो 50% ऑफ टोटल रिवेन्यू है, यानी कि 25 लाख का 50% 12,50,000 लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर क्या लिखा है, करंट ईयर में। करंट ईयर में लिखा है 60% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो इसका 26 लाख का 60%, 60%, 15,60,000। अब ये कितना इंक्रीज हुआ, 3,10,000। 3,10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12,50,000, 24.8 ये आ गया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस किस तरीके से आए हैं। अदर एक्सपेंसेस में लिखा है 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसका 20% है ये, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का 20% है। तो 12,50,000 का 20% कितना होगा, 2,50,000। अब इसका कितना परसेंटेज है, इसका लिखा है 10%, यानी इसका 10%, 1,56,000। और ये डिक्रीज हुआ है 94,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2,50,000, 37.6। माइनस में इसलिए ब्रैकेट यूज किया। टोटल एक्सपेंसेस टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसे ऐड माइनस है तो माइनस कर लेंगे यहां से, इसमें माइनस करेंगे, ये बचेगा। या कितना इंक्रीज हुआ, 2,16,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15 लाख, 14.4। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे होता है, 25 लाख में से 15 लाख माइनस होंगे तो 10 लाख आएगा। 26 लाख में से आप 16,00,000 माइनस करोगे तो 8,84,000 आएगा। कितना डिक्रीज हुआ, 1,16,000। 1,16,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 लाख, तो माइनस में आएगा 11.6। ब्रैकेट यूज करेंगे, लेस करेंगे टैक्स। टैक्स जो दिया है प्रीवियस ईयर में वो 40% है, तो इस 10 लाख का 40% परसेंटेज निकालनी आपको आती है सभी कोई। 10 लाख का 40% सॉल्व कर लेंगे, इसे कितना आ जाएगा, 4 लाख। 10 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे 6 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 8,84,000 है, इसका 50% ये आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 4,42,000 आ गया। इसके बाद में ये 4 लाख है, 4,42,000। कितना इंक्रीज हुआ, 42,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 लाख, 10.5 आ गया। अब ये आ गया 6 लाख, इसमें माइनस करेंगे कितना आ गया। ये कितना डिक्रीज हुआ, पहले 6 लाख था, फिर 4,42,000 हो गया,
1,58,000 डिक्रीज हुआ, तो 1,58,000 मल्टीप्लाई 100/6 लाख 26.33 माइनस का आया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।